संगम योगी गोल्डन वेला, अमृत वेला, प्रभु संग की वेला में जो भी स्मृति पक्की करनी चाहें कर सकते हैं। ड्रामा के सारे गहरे राज एक्यूरेट समझ सकते हैं। परमात्म शक्तियां प्राप्त कर सकते हैं। आत्मा का पाठ पक्का कर सकते हैं। इसलिए अमृत वेले उठ विचार सागर मंथन करने की, कभी भी संशय बुद्धि नहीं बनने की, देह अभिमान के संग दोष में आकर पढ़ाई नहीं छोड़ने की, विजयी माला का मणका बनने के लिए वफादार और फरमान बरदार बनने की, सत्यता की सभ्यता धारण करने की, सत्यता के सागर परमपिता परमात्मा के हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, ऊंचे धाम की मैं रहने वाली हूँ। ये स्वमान दिल से स्वीकार हो जाए तो सारा जीवन ही बदल जाता है, अति सुंदर और सुखदायी बन जाता है। स्वमान अर्थात आत्मा को परमात्मा से मिला हुआ मान, जिसे आत्मा स्वीकार कर ले तो साधारण से विशेष बन जाती है, शक्तिहीन से शक्तिशाली बन जाती है, निराशावादी से आशावादी बन जाती है, बेगर से प्रिंस बन जाती है, मंगता से दाता बन जाती है। रोज का वरदान आत्मा का स्वमान है, जिसे आत्मा यूज कर ले तो वरदानी मूर्त बन जाती है। स्वमान परमात्मा से मिला हुआ श्रेष्ठ खजाना है, जो आत्मा को मिलता है। जिसमें स्थित हो आत्मा संकल्प बोल कर्म करे तो ये खजाना सभी को सुख शांति खुशी की अनुभूति कराता रहे। स्वमान में स्थित होने से आत्मा फरिश्ता स्थिति में आ जाती है। फिर उसे दुनियावी विनाशी मान शान नाम वस्तु वैभव मर्तबे की कोई इच्छा नहीं रह जाती है। दैहिक दुनिया और देह के भान से उपराम स्वमान में रहने वाली आत्मा परमात्मा के होली संग में रहकर होली कर्तव्य में सहयोगीपन आनंदित रहती है। परमात्मा से जो भी प्राप्त हो रहा है उसे सभी को देने में व्यस्त रहती है। सबसे ऊंचा स्वमान जो परमात्मा से मिलता है कि मैं होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट, लकीएस्ट आत्मा, हाईएस्ट ऑलमाइटी अथॉरिटी परमात्मा की संतान, हाईएस्ट परम धाम की रहने वाली आत्मा हूँ। हर दिन परमात्मा हम आत्माओं को ऊंची स्मृति दिलाकर, आदि अनादि स्वरूप की स्मृति दिलाकर ऊंचा बनाते हैं। अद्भुत बल भरते हैं हम सब में और असंभव को संभव करा देते हैं। जो मिले हुए स्वमानों के रूहानी नशे में रहकर हर कार्य करते हैं, उनके गले में स्वमानों की माला डलती जाती है और वो परमात्मा का समीप रतन बन जाते हैं। परमात्मा कहते हैं आप स्वदर्शन चक्रधारी हो, होली हंस हो, सर्वशक्तिवान हो, विघ्न विनाशक हो, विजयी रतन हो, त्रिकालदर्शी हो, त्रिनेत्री हो, विक्रमाजीत हो, मास्टर ज्ञान सूर्य हो, मास्टर ज्ञान के सागर हो, मास्टर दुख हरता सुख करता हो, फरिश्ता हो, पवित्र स्वरूप हो, सुख स्वरूप हो, शांति प्रेम आनंद शक्ति स्वरूप इत्यादि के स्वमान देकर परमात्मा 63 जन्मों से खुद को भूलकर दिल शिकस्त हो गई आत्माओं को फिर से उमंग उत्साह में लाते हैं और समझ देते हैं कि स्वमान में स्थित रहकर अब हद की अर्थात विनाशी इच्छाओं को समाप्त करने वाली इच्छा मात्रम और विद्या बनने का वरदान देते हैं। वरदान में स्वमान समाया हुआ होता है। परमात्मा ऊंची दृष्टि से देखते हुए जो काबिलियत हमें मर्ज हो जाती है, देह अभिमान के कारण उसे परमात्मा स्वमान देकर इमर्ज कराते हैं। जैसे आज के वरदान प्रमाण परमात्मा से स्वमान मिला है कि मैं आत्मा इच्छा मात्रम अविद्या हूँ, अर्थात इच्छाओं से बिल्कुल अनजान, मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। जो परमात्मा से मिले स्वमान को दिल से स्वीकार करते हैं और उसमें स्थित रहते हैं, उन्हें हद के अर्थात दुनिया के लिमिटेड विनाशी मान प्राप्त करने की कोई चाहत ही नहीं रह जाती है, क्योंकि बेहद परमात्मा से मिला हुआ मान तृप्त कर देता है और विनाशी इच्छाएं तुच्छ और खोखली अनुभव होती हैं। परमात्मा से मिले स्वमानों में ही सारी हद की इच्छाएं समा जाती हैं, मांगने की जरूरत ही नहीं रहती। हद की इच्छाएं अर्थात दुनियावी इच्छाएं तो परछाई की तरह है, कभी भी पूर्ण नहीं होती हैं। एक इच्छा दूसरी इच्छा को जन्म देती है, इसलिए ये कभी न खत्म होने वाली दौड़ है। इसमें इंसान चैन से जी भी नहीं पाता है और आत्मा की कोई उन्नति नहीं होती है। स्वमान सारी इच्छाओं को सहज ही संपन्न कर देता है, आत्मा को भरपूर कर देता है, क्योंकि आत्मा परमात्मा की संतान अपने आप में सतोगुणी है। जो सुख शांति शक्ति पाने के लिए लोगों के पीछे जाती है, वो आत्मा का अपना स्वरूप है। दाता परमात्मा का बच्चा, आत्मा मास्टर दाता है। जब आत्मा अपने स्वमान में रहती है तो उसे स्वतः ही सब कुछ प्राप्त होता है, उसे किसी चीज के लिए भागना नहीं पड़ता है। पवित्र स्वरूप आत्मा को ये सृष्टि स्वतः ही सब कुछ उपलब्ध कराती है। प्रजापिता ब्रह्मा और जगदम्बा सरस्वती तो सदा ही स्वमान में रहे, उन्हें सदा ही ये आत्मा होने का और परमात्मा की संतान होने का रूहानी नशा रहा। लौकिक का भान तो उनमें कभी दिखाई नहीं दिया परमात्मा का बनकर। दादी जानकी, दादी गुलजार,
तो इच्छा मात्रम अविद्या के हमारे सामने उदाहरण रहे। हद की इच्छाओं को तो उन्होंने परमात्मा का बनने के बाद ही पीठ कर दी थी। किसी भी चीज की इच्छा नहीं रखी सिवाय इसके कि सतो प्रधान बनना है, बाप समान बनना है। विनाशी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कितना दुनिया भाग दौड़ करती है और भी फिर भी शुद्ध अच्छी चीजें नहीं मिलती हैं, सुखदायी जीवन नहीं मिलता है, क्योंकि पवित्र नहीं रहते हैं। दादियों ने ईमानदारी और वफादारी से पवित्र रहते हुए परमात्म शिक्षाओं प्रमाण चलते रहे, ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी होकर चलते रहे, तो सृष्टि रूपी ड्रामा और प्रकृति ने उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराया जो आज के कितने भी धनवान मनुष्य क्यों न हो, दिन रात इच्छाओं की पूर्ति के पीछे भाग रहे हों, उन्हें भी उपलब्ध नहीं रहा। इच्छाएं दादियों के पीछे पीछे सदा सेवा पर रही। सब कुछ प्राप्त होते हुए भी दादियां सदा स्वमान में रहे, किसी भी चीज से, सुख सुविधा से, शाही खान पान से कभी भी प्रभावित नहीं हुए। देवताओं की तरह, प्रसाद की तरह ही सब कुछ स्वीकार किया, सदा भरपूर रहे, सदा प्राप्ति स्वरूप रहे, कभी भी परमात्मा से विस्मृत नहीं हुए। परमात्मा समझ देते हैं कि स्वमान को स्वीकार कर स्वमान में स्थित रहो, अर्थात स्वमानधारी बनो, तो प्राप्तियों के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बल्कि सर्व प्राप्ति स्वरूप बन जाएंगे। इच्छाएं होती क्या है उससे बिल्कुल अनजान हो जाएंगे, कभी उनके पीछे नहीं भागेंगे, कभी खाली, दुखी, अशांत अनुभव नहीं करेंगे। अंतर कितना स्पष्ट कर रहे हैं परमात्मा। सचखंड में जीव आत्माएं आत्म अभिमानी हैं, अपने पवित्र स्वधर्म और स्वरूप में रहती हैं, तो सृष्टि रूपी ड्रामा प्रकृति सब तरह की सुख सुविधा स्वतः ही देती हैं। द्वापर युग से देह का भान आने से जैसे जैसे आत्मा स्वमान से विस्मृत होती जाती है, तो उससे सब कुछ चिंता जाता है और चीजों को प्राप्त करने की दौड़ में लग जाती है। देह अभिमान में आने से और स्वमान को भूलने से आत्मा विनाशी इच्छाओं की गुलाम बन जाती है और सारा जीवन उसी के पीछे लगा देती है। फिर भी मेहनत करने के बाद न विनाशी चाहना पूरी होती है, न सच्ची सुख शांति मिलती है। आत्मा दूषित अपवित्र बन जाती है कलयुग में, तो उसे जो भी मिलता है वो मिलावट वाला ही मिलता है सृष्टि से। कारण परमात्मा समझा रहे हैं कि आत्मा स्वमान में नहीं है, अपने स्वधर्म और स्वरूप से विस्मृत है। देह अभिमान है तो रावण से उसे दुख और खालीपन ही मिलता है। अभी पुनः स्वमानधारी बनेंगे, अर्थात स्वमान का प्रैक्टिकल स्वरूप बनेंगे, तो अभी भी किसी चीज को पाने की चाह में भागना नहीं पड़ेगा। रौरव नर्क में रहते हुए भी सब कुछ शुद्ध और सात्विक प्राप्त होगा। जो चाहिए होगा वो परमात्म शक्ति से उपलब्ध जरूर होगा। फिर चाहे स्थूल हो या फिर सूक्ष्म हो, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, भागना नहीं पड़ेगा। मेहनत और अटेंशन तो चाहिए स्वमानधारी और आत्म अभिमानी बनने का। मीठे मीठे प्यारे प्यारे परमपिता परमात्मा हर बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट कर रहे हैं। देह अभिमान में परिस्थितियां हमने अपनी सोच बोल कर्म से बनाई हैं, इसलिए हमारे सामने आएंगी। ये परमात्मा हम आत्मा को समझाते रहते हैं। कुछ भी करके हम बच नहीं सकते हैं, इसलिए परिस्थितियों को पार तो हमें करना पड़ेगा। फिर चाहे हमें अच्छा लगे या बुरा, परिस्थितियों को सहज पार करने के लिए परमात्मा युक्ति बताते हैं कि उन्हें त्रिकालदर्शी बनकर देखो और उन्हें दुआओं से शुभ भावना शुभकामना से पार करो। परिस्थितियां अटपटी होंगी, खटपटी होंगी, लेकिन हमें ही खुद को मोल्ड करना है। परिस्थितियों को देखकर शिकायत नहीं कर सकते हैं, हम प्रश्न नहीं कर सकते हैं, बल्कि समझ से श्रीमद् प्रमाण उन्हें पार कर सकते हैं। करेंगे तो हम रियल गोल्ड बन जाएंगे। मोल्ड करने से पुराना बनाया हुआ हिसाब किताब चुप्त हो जाएगा, फिर वैसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। उल्टा बोलेंगे तो परिस्थितियां तो आती ही रहेंगी जब तक हम देह अभिमान को खत्म कर खुद को नहीं बदलेंगे। आत्मा को क्लीन होना है, ये हमें याद रखना है। श्रीमत पर चलकर करेंगे तो सुखी रहेंगे, रियल गोल्ड बनकर गोल्डन एज का वर्षा प्राप्त करेंगे। सजाओं से बनेंगे तो रियल गोल्ड नहीं बनेंगे। परमात्मा ये बात को स्पष्ट कर रहे हैं। ईश्वरीय पढ़ाई आत्मा के लिए भोजन है, इसी से आत्मा पुनः हेल्दी वेल्दी हैप्पी बनेगी। इसलिए पढ़ाई तो बिल्कुल नहीं छोड़नी है। 63 जन्मों का हिसाब किताब सभी सामने आने हैं। न चाहते हुए भी भिन्न भिन्न संस्कारों की आत्माओं का आपस में मिलन होगा, जो दिया वापस मिलेगा। इस नॉलेज को अच्छी तरह खुद को पक्का कराना है, ताकि कभी संस्कारों का टकराव हो तो हम सब किसी भी तरह के मतभेद में आकर ईश्वरीय पढ़ाई को छोड़ने का गुनाह कर खुद को नुकसान नहीं पहुंचाएं। पढ़ाई छोड़ी तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि अजगर रूपी माया हमें पूरा ही निगल लेगी, अर्थात भिखारी बना देगी, कहीं का नहीं छोड़ेगी। ये सच्चा सत्संग है। यहाँ कोई देहधारी नहीं, बल्कि स्थूल आंखों से दिखाई नहीं देने वाले निराकार परमपिता परमात्मा नहीं दिखाई देने वाली आत्माओं को सत्य से परिचित करा रहे हैं। इस सत्य के सत्संग में जब सत्य बताया जाता है तो वैसा सत्य बनना भी होता है, शिक्षाओं को धारण करना होता है, संपूर्ण पवित्र बनने का लक्ष्य मिलता है। इसलिए देह रूपी अभिमान, विकार और कमी कमजोरियों का आधार लेकर माया वार करती है।
विघन डालती हैं। इसलिए परमात्मा को हम आत्मा को सावधान करना पड़ता है ताकि हम कमजोर न बने। सुख दुख मान अपमान निंदा स्तुति सब होगी, हमें दोनों के प्रभाव में नहीं आना है। दोनों में से किसी के भी प्रभाव में आएंगे तो पढ़ाई छूट जाएगी। इसलिए सब कुछ सुनते हुए हमें पढ़ाई कभी भी नहीं छोड़नी है। हम सभी सुधरने के मार्ग पर हैं। सूक्ष्म खामियां कूट कूट कर हमारे अंदर भरी हुई हैं, जिन्हें निकालने का अटेंशन जरूर रखना है। मियाँ मिट्ठू तो बिल्कुल नहीं बनना है कि हम बहुत अच्छे हैं और दूसरों की बुराई कर उन्हें नीचे नहीं गिराना है। चंचल माया से हमें सावधान रहना है। इधर उधर की रसीली बातों की चंचलता में उलझाने का निमंत्रण तो वो देती ही रहेगी, परंतु श्रीमत कहती है इन बातों से सदा दूर रहना है। परमात्मा से रूठकर पढ़ाई छोड़कर दुर्भाग्यशाली बिल्कुल नहीं बनना है। परमात्मा की ही तो राय और श्रीमत आत्मा के लिए सुखदायी और कल्याणकारी है। इसलिए जब भी मिलती है तो टिक्का टिप्पणी नहीं करनी है, अर्थात अपना दिमाग नहीं लगाना है, अर्थात क्यों क्या ऐसे कैसे नहीं करना है। उदाहरण के लिए परमात्मा फरमान करते हैं कि पवित्र हो, तो कहते हैं कि समाज में रहना है इसलिए शादी तो करनी पड़ेगी। परमात्मा कहते हैं आजीविका के लिए जितना जरूरी है उतना कमाओ, बाकी रूहानी सेवा में लग जाओ, तो कहते हैं इतना पढ़े लिखे बेकार जाएगा, इसलिए धन होते हुए भी कमाते हैं। ये है परमात्मा की राय पर टिक्का टिप्पणी करना। परमात्मा की राय सुप्रीम कल्याणकारी राय हर आत्मा के लिए है। जिस पर कोई प्रश्न उठ नहीं सकता है तो ऐसी भूल कभी नहीं करनी है जो हम सुप्रीम अथॉरिटी की राय पर क्वेश्चन करें। 63 जन्मों से रावण की मत पर चलकर इतना पाप आत्मा बन जाते हैं। हम सबकी रावण की कैद से निकलने का एकमात्र उपाय परमात्मा की राय पर चलना है। अगर सजाएं नहीं खाना चाहते हैं तो परमात्मा राय ही तब देते हैं जब ड्रामा की अवधि लगभग पूरी होने को आ जाती है, जब रावण की लंका रूपी सृष्टि को आग लगने वाली होती है, बेहद के रावण की लंका विनाश होने वाली होती है। आसार भी नजर आ रहे हैं जिसकी तरफ परमात्मा ध्यान खिंचवाते हैं। फिर भी झूठ खंड में धारण किया हुआ झूठा देह का अभिमान सत्य सुनने नहीं देता है। झूठ खंड में झूठ का भपका सत्य लगता है और सत्य झूठ अनुभव होता है मेजॉरिटी आत्माओं को। इसलिए परमात्मा को बार बार समझाना पड़ता है, वरना तो कायदे से भगवान का कहना और हम सबका करना होना चाहिए। रावण राज्य में सभी की बुद्धि में देह अभिमान और रावण रूपी विकार विराजमान है और उसने सभी की बुद्धि को अर्थात समझ शक्ति को ताला लगा रखा है, जिसके कारण झूठी बातें सही अनुभव होती हैं। तभी 10 शीश वाला रावण ही सही लगता है और बंदरों की सेना पुल बनाती है, ये भी बात सही लगती है। अब परमात्मा से समझ मिली है कि कलयुग में जब हम सब आत्माएं विकारों के कारण बंदर मिसल हो जाते हैं, बंदर से तुलना इसलिए क्योंकि बंदर में ही सबसे ज्यादा विकार होते हैं। परमात्मा हम आत्माओं को विकारों से छुड़ाकर बंदर से मंदिर लायक बनाते हैं। हम आत्माओं को शिव शक्ति सेना बनाकर विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बनाते हैं। एक निराकार परमात्मा पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, इसलिए सृष्टि रूपी ड्रामा का सत्य जानते हैं। बाकी आत्माएं तो पुनर्जन्म में आते हैं, इसलिए सत्य बता नहीं सकते हैं और काल्पनिक कथाएं लिख देते हैं, जिसे हम सब पढ़कर सच समझते रहते हैं। खुद शास्त्र बनाकर उस पर काल्पनिक कथा भी लिखते हैं, फिर भी उसे सत्य कहते हैं। विनाश में सारे खंड समाप्त हो जाते हैं, लेकिन भारत अविनाशी खंड रह जाता है, क्योंकि यह अविनाशी खंड अविनाशी परमात्मा का बर्थ प्लेस है, जहाँ आकर परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करते हैं और फिर से आत्माओं को पावन बनाते हैं। भारत खंड पूरा विनाश नहीं होता है। विनाश से पहले ही परमात्मा स्थापना का कार्य संपन्न कर लेते हैं, जहाँ कृष्ण का जन्म हो जाता है। अविनाशी खंड चलता रहता है, प्रलय कभी नहीं होती है। रुद्र ज्ञान यज्ञ से विकारों के विनाश की आग प्रज्वलित होती है। जब हम स्व के अंतर विकारों के राज्य का विनाश करते हैं तो बाहर के रावण राज्य का विनाश यादव बॉम्ब्स के द्वारा और कौरव सिविल वॉर के द्वारा करके समाप्त कर देते हैं। प्रकृति फिर सारे शरीरों की और कलयुग के फर्नीचर की सफाई कर देती है। ड्रामा फिर से 111 से शुरू होता है। कृष्ण बड़े होकर नारायण बन विश्व महाराजन का रोल प्ले करते हैं। रावण राज्य खत्म होकर फिर राम राज्य शुरू हो जाता है। छोटी छोटी लड़ाइयाँ, प्राकृतिक आपदाएं, कहीं बाढ़, कहीं भूकंप, छोटे छोटे रिहर्सल हैं जो बड़े विनाश का संकेत दे रहे हैं, जिसके बाद रावण राज्य का अंत होगा और राम राज्य की शुरुआत होगी। अभी समय है तीव्र पुरुषार्थ कर सतगुणी और सतयुगी बन पाप के गले का हार बनने का। फिर तो सतयुग शुरू हो जाएगा। अभी स्व को परिवर्तन करने का वंडरफुल समय चल रहा है। परमात्मा हम आत्माओं को पुजारी से पूज्य बना रहे हैं। द्वापर युग में लक्ष्मी नारायण की आत्माएं देह के भान में आते हैं तो सिंगल ताज वाले बन जाते हैं, नाम रूप बदल जाते हैं। धन तो अथाह होता है, इन्हों की आत्मा ही शिव का सुंदर सोमनाथ मंदिर बनवाते हैं, जिसे फिर बाद में मोहम्मद गजनवी 17 बार लूटता है। देवकुल की आत्माएं द्वापर युग में सिंगल ताज वाली बन जाती हैं।
आत्मा की अवस्था में बदलाव आ जाता है तो धीरे धीरे स्थूल धन में भी कमी आती जाती है। धीरे धीरे आत्माएं श्याम बनती जाती हैं। अभी फिर से स्मृति वापस दिलाकर परमात्मा हम आत्माओं को सुंदर बना रहे हैं, अर्थात संपूर्ण पवित्र बना रहे हैं। परमात्म ज्ञान की कोई किताब बना ही नहीं सकता है, फिर चाहे कोई सारी धरती को पेपर बना ले, सागर को स्याही बना ले, सारे जंगल को कलम क्यों ना बना ले। ज्ञान मनुष्य से देवता बनने के लिए मिल रहा है। जब बन जाएंगे तो विनाश हो जाएगा, ज्ञान प्रायलोप हो जाएगा, प्रारब्ध रह जाएगी। ज्ञान तो पुनः परमात्मा संगम युग में फिर से सुनाने आएंगे। सच्ची गीता का कोई शास्त्र नहीं बना पाता है। यादगार गीता तो मनुष्यों द्वारा बनाई गई है, उसमें पूरा सत्य नहीं होता है। कल्याणकारी परमात्मा नई बातें सुनाते हैं, सच्ची कल्याणकारी बातें सुनाते हैं, राजयोग सिखाकर सर्व गुलामियों से छुड़ाते हैं, पापों को भस्म करने की युक्तियां बताते हैं, फिर से सुंदर बनकर विनाश के सेक से बचने की विधि बताते हैं। परमात्मा कहते हैं फिर भी कई बच्चे सच की राह को छोड़ देते हैं। खून से लिखकर वायदा करने वाले भी जाकर पतित बन जाते हैं, खलास हो जाते हैं, मतभेद में आकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि महामूर्ख, देखना हो तो यहाँ देखो, क्योंकि दुर्गति में जाकर खुद को दुर्भाग्यशाली बना देते हैं। परमात्मा से सगाई कर परमात्मा को डाइवोर्स देते हैं तो माया पूरा अपना बना लेती है, विकारी बना देती है। ऐसी आत्माओं के फिर गले घुट जाते हैं, फिर वो कभी भी परमात्म सत्य किसी को सुना नहीं सकते हैं। परमात्मा सुधरने को, अपना कल्याण करने को कहते हैं, फिर भी नहीं सुधरते हैं। अभी भी परमात्मा कहते हैं कि कई बच्चे किनारे पर खड़े हैं, निश्चय की कमी है, इसलिए कभी भी सत्य को छोड़कर माया के बन सकते हैं। आत्माएं भक्ति में जो सुनती हैं वो छप जाता है बुद्धि में, इसलिए जब कोई बातें नहीं सुनते हैं तो प्रश्न उठाते हैं। ऐसे में परमात्मा से हर बात यथार्थ समझकर रखनी है ताकि उन्हें अच्छी रीति सत्य से परिचित करा सके। जैसे परमात्मा संगम युग में हम आत्माओं को चक्र, गदा, शंख, पद्मधारी कहते हैं, क्योंकि इन्हीं अलंकारों को प्रैक्टिकल में यूज कर कमल फूल समान पवित्र बनना है। ज्ञान और योग की गदा से विकारों पर जीत प्राप्त कर श्रेष्ठ कर्म करने हैं। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान से फिर से अनादि आदि विशेषताओं को धारण कर संपूर्ण देवता बनना है। ज्ञान रत्नों की शंख ध्वनि भी करनी है। इस विधि से उन्हें सत्य बताना है जो कहते हैं कि ये तो देवताओं की महिमा है। देवता तो संपूर्ण स्वरूप है, उन्हें अलंकारों की जरूरत ही नहीं है। सतगुरु परमात्मा इस समय अज्ञानता का अंधकार दूर कर रहे हैं। परमात्मा नई सृष्टि स्वर्ग रचते हैं जहाँ देवी देवता राज्य करते हैं। कलयुग की दुनिया परमात्म रचना नहीं है। वे स्पष्ट कर सभी को बताना है, क्योंकि लोगों की मान्यता है कि आज के समय भी जो हो रहा है वो परमात्मा करवा रहे हैं। परमात्मा की बातें अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाए तो भी सेफ है, तो भी अहो सौभाग्य है। माया की बॉक्सिंग में हार नहीं खाएंगे, वरना तो परमात्मा सावधान कर रहे हैं कि माया तो पुरुषार्थ करने नहीं देगी, 1 सेकंड में गिरा देगी, समझ खत्म कर देगी, परमात्मा से बेमुख कर बेहोश कर देगी, जीवन मुक्त से जीवन बंद बना देगी, धोखा देकर खलास कर देगी। रात को 10 से 2 वायुमंडल खराब होता है, वायुमंडल विकारी होता है, इसलिए विचार सागर मंथन नहीं कर सकेंगे, बुद्धि इधर उधर गलत जगह जाती रहेगी। इसलिए अमृत वेले ज्ञान का विचार सागर मंथन करने के लिए उचित समय है। परमात्मा समझा रहे हैं 2 बजे से अच्छा समय है, क्योंकि तमोबुद्धि वाली आत्माएं इस समय गहरी नींद में सोती हैं, तो उनका प्रभाव वायुमंडल में नहीं होता है। विचार सागर मंथन कर हर बात को यथार्थ रीति समझा होगा तो माया से हार खाकर श्रापित होने से बच जाएंगे। पूरा पुरुषार्थ कर पूरा वर्षा ले लेंगे, अगर हर बात अच्छी तरह बुद्धि में बैठ जाएगी तो। परमात्मा भी ये आश रखते हैं कि उनका कोई भी बच्चा संग दोष में आकर पढ़ाई छोड़कर खराब न हो जाए, किसी की भी ऐसी दुर्गति न हो। परमात्मा को यही होना है कि फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर उनके बच्चे विजय माला के मन के बन जाएं। हमें परमात्मा से सदा वफादार रहना है, उनके फरमानों को मानना है, सेवा पर हाजिर रहना है, अति मीठा अर्थात संपूर्ण पवित्र बनना है, विकारों से और बुराइयों से सदा वैराग रखना है, कभी गलत कर्म नहीं करेंगे। ये वायदा जो परमात्मा से हम करते हैं उसे भूलना नहीं है। 63 जन्म वायदा कर भूलते रहे हैं, लेकिन अब तो सृष्टि परिवर्तन का समय है, इसलिए भूलने की मार्जिन ही नहीं है। अभी की भूल जन्म जन्मांतर के लिए हमें दुर्भाग्यशाली बना देगी। हर आत्मा को सत्य मालूम चले, इसलिए बड़ी बड़ी दीवारों पर बड़े बड़े सृष्टि रूपी ड्रामा के चित्र प्रोजेक्टर द्वारा दिखाने की युक्ति बता रहे हैं परमात्मा, क्योंकि समय तो सत्य की प्रत्यक्षता का बहुत समीप आ रहा है। फर्स्ट क्लास पुरुषार्थ कर स्व उन्नति के साथ श्रीमद प्रमाण सेवा भी करते रहना है। जग गए हैं तो औरों को भी जगाने का कर्तव्य हमें जरूर निभाना है। ओम शांति।